जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ मैट्रिक बोर्ड में मैथ का क्वेश्चन जो बार बार आता है, वही चीज को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप अभी तक क्लास नहीं ना किए हैं और मेरा वीडियो को सिर्फ देख लीजिएगा, मैं आपसे प्रोमिस करते हैं, गारंटी लेते हैं कि आपका फर्स्ट डिवीजन आना तय है 100%। तो मेरी पूरी वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। और ये सारा आज से क्लास स्टार्ट है, कंटिन्यू यूट्यूब पे अपलोड होते जाएगा, तो इसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ताकि चलिए क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछेगा कि 2.4 के बार, इसको बार पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, को भिन्न के सैद्धांतिक रूप में लिखें। अब यहाँ पर आपको तो पहले गड़बड़ आ जाएगी कि बार कौन सी है भाई, 2.4 तो देखेंगे बार कौन सी है। हम बोले ना, ये वीडियो उसी के लिए है जो अभी तक क्लास मैथ का नहीं किया है। आप इसको पूरा आवाज करिए। देखिए अब 2.4 है तो हम यहाँ पर लिखे, हम क्या लिखेंगे कि भाई कि जो 2.4 का जो बार है ना, इसको किसके रूप में हमको लिखना है, P बटा Q के रूप में हमको क्या लिखना है, रूप में लिखना है। ठीक है, इसको इसी के रूप में लिखना है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या माना भाई, तो x बराबर 2.4। अब देखिए यहाँ पे जब बार है मेरे दोस्त, क्या है, बार है, तो बार का मतलब कितना हम 4 बैठा सकते हैं। तो 1 4 कितना 4 बैठा दिया भाई, अभी 3 हो रही है। यहाँ तक तो हम क्लियर है। देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे कि दोनों एक पक्षी दो पक्षी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये दोनों को क्या कर लेते हैं, गुना करने पर, सॉरी दोनों तरफ किससे, 10 से गुना करने पर, गुना करने पर। अब देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे x में, और फिर 10 से गुना करेंगे 2.444 में। आपको लगेगा यार ये वाला तो गुना आज तक मैंने किया ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, दो तरीका से होगा। पहले यहाँ पर देते हैं पहला तरीका, 2.444 को गुना अगर 10 से करेंगे, पॉइंट को भी हटा दीजिए, माइंड में रखिए कि हटा हुआ, तो 0 से गुना करेंगे तो सब 0 0 हो जाएगा, 0 हो गया 4 को। 1 से गुना करेंगे तो एक अंक छोड़ के भाई आता है 4 4 4 2। अब यहाँ पर देखिए, इसको जोड़िए पहले, 0 4 4 4 2। अब 1 2 3 4 5 यहाँ से जोड़िए, 1 2 3 3 के बाद ये पॉइंट तो बैठाइए, 1 2 3 3 के बाद यहाँ पर क्या बैठा देना, पॉइंट बैठा देना। चलिए तो अब उसी को इतना नहीं करना है, अगर टाइम नहीं है तो एक ट्रिक बता दें कि 2 अंक है ना, ये 2 अंक है, एक अंक एक अंक के बाद 0 है, तो कितना, ये तो 0 है, 1 को 0, तो इसी अंक के जस्ट पहले भाग जाता है पॉइंट, बस और कुछ नहीं। जैसे 1 को 0 तो कूदा के यहाँ पर आ जाएगा, 2 को 0 रहता तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता, 2 अंक छोड़ के यहाँ पर आ जाता, 1 को 0 तो 1 अंक छोड़ के यहाँ पर आ जाता। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 2 4 पॉइंट इधर आ जाएगा, गुना करेंगे तो 4 4 4, या इस तरीके से आ सकता है। इससे 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 100। यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत इजी हैगा। आगे देखिए एक स्टेप 2 स्टेप और होगा, बाकी ये क्लियर हो जाएगा। अब क्या है कि इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण क्या, समीकरण 2 में 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 2 में 1 को घटा लेते हैं तो 10x पहले था, और 2 में से 1 को देखिए, ये भी तो समीकरण है ना, तो ये भी तो x है, ये भी 2 को है ना, तो इसको -x करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हो गया, अब बराबर तो बराबर, इधरो वाला ना दिया हुआ है, तो देखिए इधर वाला दिया हुआ है, तो देखिए ये एक 2 में से इसको भी घटाएंगे, ये भी पक्ष हमारा हैगा, ये भी पक्ष हमारा हैगा, तो 24 ही लेते हैं, 24 ही लेते हैं पॉइंट के बाद, है ना। इसके बाद ये समान इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 हैगा, तो यहाँ पर क्या माइनस क्या कर देते हैं, 2, है ना। ये पॉइंट इधर ना लिए, इधर भी पॉइंट ना लिए, इधर भी पॉइंट वाला नहीं लिया। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पर 10 में से x जाएगा तो 10x में से 1x जाएगा, तो यहाँ पर 9x बच जाएगा, और बराबर तो बराबर, 24 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 22 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 22/9 हो जाएगा। तो देखिए p बटा q के रूप में लाना था, तो हमारा p बटा q के रूप में आ गया। ये हो गया आपका क्या आंसर। अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा इतना में 3 नंबर। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको एकदम दिल में उतार लीजिए। इसको अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें बार बार गड़बड़ा जाता है, इसको थोड़ा सा डीपली बताएंगे ताकि इससे 2-3 क्वेश्चन आपका हल हो जाए, आने वाला टाइम में आसान पड़े। और दूसरी बात है कि अभी तुरंत मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया जो ग्रीक से रिलेटेड है, बस देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। सेक थीटा बराबर 13/5 है, तो दिखाए कि 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा, ये थीटा हैगा, सॉरी ये थीटा है, और -9 cos थीटा, इस तरीका से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सेक थीटा है, तो ये सेक थीटा को क्या कहते हैं, तो एक चीज होता है क्या, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है, याद रखिए। साइन और फिर क्या होता है, कोस, कोस भी ना दिया हुआ है, तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, याद रखिए। अब हमारा सेक, तो सेक बराबर फॉर्मूला, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक कोई चांस नहीं है, याद कीजिएगा तभी ये बनेगा। ध्यान दीजिए, मैं पीछे वाला मैं आपको फॉर्मूला भी याद करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है आपका, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा हो जाता है आधार, क्या हो जाता है, कर्ण बटा हो जाता आधार, यानी कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कोस में आधार बटा कर्ण, तो सेक में कर्ण बटा आधार, यानी कहने का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमारा क्या है 13 और 5 दिया, ये नहीं दिया हुआ, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, और पाइथागोरस से हम इसको निकाल सकते हैं, ए बी का मान निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ब्रीथ में कि ए बी का मान कैसे निकलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पहले कि हमको ए बी बराबर निकालना रहता है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो कितना है ए बी 13 दिया हुआ, 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी यहाँ पर लिख देते हैं, ए बी यहाँ पे समझ जाइए, ए बी लिखा हुआ है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 44, यानी कि इतना आ गया, घटाइएगा तो आ जाएगा 9 में से 5 जगह 4 और बच गया 6 में से 2 जगह 4 और 1 तो 1 बच गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको 12 गुने 12 का ये वर्गमूल था, तोड़ दिए तो 12 निकल गया, तो हमारा लंबाई कितना निकल गया, 12। अब जैसे पूछेगा ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला ध्यान दीजिए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ साइन दिया हुआ है, इसको आप आई होप कि समझ गए होंगे 12 मैंने कैसे निकाला। तो हमको ये मिटाएंगे तब ना आप आगे बनाइएगा, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ये इसको पूछ करके रोक कर लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान चलिए आगे क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहा है, 2 तो 2 लिखेंगे, 2 तो 2 लिखेंगे, साइन थीटा, तो साइन हैगा तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा कौन है, तो लंब हमारा 12 है, लंब हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है, तो लिख देंगे 13, माइनस है तो माइनस, ये गुना में आ गया। अब कितना दिया हुआ है भाई, कोस, 3 तो 3, कोस थीटा बराबर क्या हैगा, तो आधार बटा कर्ण, आधार हमारा क्या हैगा 5 हैगा, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए और ये मोटी लकीर हो गया, क्योंकि ये मोटी है तो मोटी लकीर। अब क्या हमारा है यहाँ पर 4 तो 4 साइन थीटा गुने, साइन का मान 12 बटा 13 भी तुरंत लिखा, माइनस तो माइनस, यहाँ पर 9 तो 9 दिया हुआ गुना, कोस दिया हुआ तो 5 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आई होप कि आप अच्छा से समझ रहे हैं। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो बेस सेम रहता था कुछ नहीं करना था, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, रहने दीजिए इसको, तो हो जाएगा 12 दूना 24 और फिर 5 के 15 माइनस लिख दीजिए 15, ये बेस है तो बेस से बेस तो खत्म हो जाएगा ना, ऐसे भी बेस से बेस को काटेंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो बच जाएगा ऊपर वाला, तो लिख दिए 12 दूना 24 माइनस 5 के 15 और 12 दूना क्या है यहाँ पे 12 को 48, 12 को 48 में 9 बचे 45, ये हो गया। चलिए अब इसका हल कीजिएगा, आगे हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद क्या आएगा कि 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बच गया 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो गया। चलिए अब यहाँ पर 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, अब बटा तो बटा, और इसको घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, तो आपका निकल गया आंसर। इसको आंसर निकालना था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से ये बनेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छा से याद करना है, और ये जब याद रहेगा तो ये वाला निकालना है, और इसको पाइथागोरस से पहले निकालना होगा, जैसे मैंने निकाल के बताया था। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कुछ नहीं, क्योंकि ये अभी अपलोड होगा तो आपको भी फायदा होगा, आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलेंगे अगले